हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को बट शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ आपको मेहंदी दिखा रही हूँ। मैं कल रात ना 10:30 पौने 11 बजे मेहंदी लगा कर आई और मैं वीडियो बनाना ना बिल्कुल ही भूल गई थी, क्योंकि सारा काम जल्दी जल्दी में हो रहा था ना, और खाना भी बनाना था। इसके चक्कर में ना मैं वीडियो बनाना ही भूल गई थी। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, काफ़ी अच्छा कलर आया है, डिजाइन भी बहुत सुंदर लगा कर मैं आई हूँ। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ जल्दी सा उठ कर ना घर के सारे काम कर लेंगे। किचन के मैंने साफ सफाई सब कुछ मैंने कर लिया है, थोड़ा सा और डस्टिंग रह गया है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, सारे फल मैंने धोकर रख दिए हैं, क्योंकि अभी से ही जो है ना सुबह के 4 4:30 हो रहे हैं। अभी मैं जल्दी ही जग गई थी, क्योंकि मुहूर्त पे ही पूजा करना चाहिए। और चना भी हमारा ये फूल गया है। तो पूजा में चने के फूले हुए चने रहते हैं, फल रहते हैं, मौली रहते हैं। तो ये सारी चीज़ रहते हैं। तो मैंने ना कल से ही सारा कुछ कुछ तैयारी कर लिया है, बाकी जो रह गया है अभी हम करेंगे। तो ये हमारी मेहंदी काफ़ी सुंदर दिखने में लग रही है, पता नहीं वीडियो में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मेहंदी मैं कल ना 10:30 बजे के बाद ही लगा कर, क्योंकि जहाँ मेहंदी लगाने गए थे ना वहाँ बहुत काफ़ी भीड़ था और नंबर लगा हुआ था। तो जैसे ही नंबर आया तो मेहंदी लगा कर आए। काफ़ी लेट हो चुका था। आने के बाद ना खाना वगैरह ये सारी चीज़ करना था, उसके चक्कर में ना वीडियो ही बनाना भूल गई थी। थोड़ा सा क्लिप आपको हम लगा देंगे। और अभी हम जा रहे हैं, घर के सारे काम हो गए, यानी कि झाड़ू लग गई है, पोछा बाद में लगाएंगे, क्योंकि पूजा सबसे पहले कर लेंगे। झाड़ू तो लग गई है, बाहर अंदर सभी जगह मैंने लगा लिए। किचन को भी साफ सफाई कर लिए, चूल्हा मैंने साफ कर लिया है। और यहाँ देख रहे, जो बास्केट में देख रहे हैं ना, सारे फल मैंने धो के रख लिए। अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। थोड़ा सा और डस्टिंग लगाएंगे, यानी कि झाड़ू लगाना है, वो हम कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, सारे फल मैंने धोकर ना सब रेडी कर लिए, क्योंकि नहाने के बाद ना सिर्फ प्रसाद और सारे फल फूल इनको इकट्ठा कर लेंगे पूजा करने के लिए। तो बाजार में मार्केट में फल इतने महंगे थे ना, कि थोड़ा थोड़ा भी लेने के बाद भी ना, ये 500 के इतना जो फल देख रहे हैं ना, 500 600 का, यानी कि 600 500 का ये इतना फल हो गया है। देखने में तो एकदम थोड़ा सा लग रहा है, मगर मार्केट में फल बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही लेकर आई हूँ। और सारे को ना धोकर अच्छे से रख लिए। अब जो है ना नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि आज सैटरडे है और बच्चे का टेस्ट चल रहा है। तो अगर टेस्ट नहीं रहता तो स्कूल नहीं भेजते, मगर टेस्ट चल रहा है तो इसकी वजह से स्कूल तो भेजना पड़ेगा। तो अभी हम बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, यानी कि गुलगुले बना रहे हैं, क्योंकि हम कुछ मीठा बनाकर भोग लगाते हैं। बट शिवरात्रि में कुछ घर से बनाते हैं, या मिठाई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ कुछ मीठा यानी कि गुलगुले बना लूँगी या पुआ बना लूँगी। इस तरह के कुछ मीठा हम खुद अपने हाथों से बना के पूजा में चढ़ाते हैं। तो यहाँ हमारे हस्बैंड बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि मुझे हंसी आ रही थी, कुछ कुछ बोल रहे थे, और मैं यहाँ काम कर रही। तो यहाँ देखिए, कढ़ाई तो गर्म हो चुकी है, और कढ़ाई को गर्म कर कर ना मैं चली गई कुछ ढूंढने के लिए। तब तक जो है ना, यहाँ से ना पूरा तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो फिर से आने के बाद ना गैस को बंद करके ठंडा करके फिर से बना रही हूँ। तो यहाँ हम गुलगुले बना लेंगे, और इसी में से ना एक ये बना लेंगे मीठा में, बच्चे के लिए कुछ नाश्ता हल्का करके जाएंगे, क्योंकि जल्दी ही छुट्टी हो जाएगा। और एक दे देंगे, कुछ नाश्ता कर लेंगे। ऐसे तो फ्रूट खाकर जाता है, मगर कुछ खिलाकर ही भेजते हैं। कभी खाली पेट हम नहीं भेजते हैं, कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजना चाहिए, क्योंकि खाली पेट दिमाग नहीं चलता है। कोई किसी का भी नहीं चलता है, एक बच्चे का क्या, बड़े लोग का भी दिमाग नहीं चलता है। तो यहाँ एक कुछ बना कर दे देंगे मीठा में। छीला बना रहे हैं, तो गुलगुल्ला बनाने के बाद ना छीला भी बना लेंगे, और इसी में से छीला बना लेंगे। गुलगुल्ला कम से कम 11 गुलगुल्ला चाहिए पूजा करने के लिए। तो 11 गोला तो मैंने डाल दिया है कढ़ाई में, बस फ्राई करके निकाल लेंगे। बाकी जो ये घोट तैयार मैंने की है, इसे हम छीला बना लेंगे। तो एक एक खाकर जाएगा, कुछ लेकर जाएगा। तो चलिए यहाँ बना लेते हैं, और बनाने के बाद ना बस हम जाएंगे, थोड़ा सा डस्टिंग रह गया वो हम कर लेंगे, और अब नहाकर सीधा मिलते हैं आपसे। तो यहाँ देखिए लगभग बन गई है। और यहाँ हमारे पीछे ना हमारे हस्बैंड कुछ कह रहे थे,
तो पता नहीं क्या कह रहे थे, हम बनाने के चक्कर में उतना ठीक से सुने नहीं, फिर भी हम कुछ कुछ बोल ही रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना बना लेते हैं। यहाँ देखिए गुलगुला जो है मैंने एक राउंड निकाल लिया है, दूसरा राउंड फिर डाल दिया है। फिर यहाँ देखिए एक चीला बन गया है, दूसरा चीला मैं डाल देती हूँ। तो एक चीला खाकर चले जाएगा, एक चीला पैकिंग करके दे देंगे, यानी कि लंच दे देंगे। तो चलिए यह काम तो हो गया है, क्योंकि आप व्रत में रहें या फास्ट में रहें, काम तो जो घर का है वो तो करना ही पड़ता है। तो कैसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सारे काम तो लेडीज़ का ही होता है, जेंट्स तो कर नहीं सकते हैं। जो नाश्ता बच्चे के लिए बनाना है वो तो खुद ही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आज ना पूजा का भी वीडियो मैं इसी में ऐड करने वाली हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, घर पर कैसे करती हूँ। क्योंकि इस बार मैं मंदिर नहीं जा रही हूँ और घर पर ही पूजा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। अभी 6 हो रहा है, यानी कि 6 बज रहा है, इतनी धूप किया आज ना। आज तो लगता है 40 डिग्री है, तो मन नहीं करता। हमारे हस्बैंड पूछ भी रहते हैं कि इस बार जो है मंदिर नहीं जाना है क्या। तो मैं बोले कि नहीं, घर पे ही करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और घर पर करना रहता तो थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मंदिर जाने के बाद ना बहुत काफ़ी भीड़ मिलता है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी किसी को तो चक्कर भी आ जाता है, बेहोश भी हो जाता है। तो मैं सोच रही कि नहीं, इस बार हम घर पे ही करेंगे। घर पर छत पे मैं गमले में पौधे लगा के रखी हूँ, यानी कि बट वृक्ष के पौधे लगा कर रखी हूँ। आज से नहीं, कम से कम 6 से 7 साल पुराना पौधा है। कहते हैं कि जब पौधा पुराना हो जाता है तो उसमें आप पूजा कर सकते हैं। कहीं से डाल तोड़कर या पत्ते तोड़कर पूजा नहीं करना चाहिए, अशुभ माना जाता है। क्योंकि हम व्रत कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, पाप नहीं कमाना है। अगर आपके भी घर में पुराने पौधे हो रखे, यानी कि 6 से 7 साल पुराने पौधे हैं, तो उसमें आप घर पर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो नर्सरी से भी लाकर आप गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। अगर बाय चांस आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी पौधे लाकर पूजा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि डाल तोड़ कर नहीं लाना है, क्योंकि जिस दिन वट शिवरात्रि पूजा रहती है ना, तो उस दिन नहीं पत्ते तोड़ना चाहिए, नहीं डाल तोड़ कर गमले में लगाकर पूजा करना चाहिए। अगर आपको व्रत करते ही हैं तो क्यों न एक पौधा घर पर लगा कर रखें, क्योंकि हर साल जो है वट शिवरात्रि पूजा करना ही है, क्यों ना एक पौधा लगा के रखे। तो मैं तो एक पौधे से ना 2 पौधे बना चुकी हूँ। बरसात में ना उसका कटिंग लगाई थी ना, तो 2 पौधा मैं बना ली, क्योंकि वट वृक्ष मुझे काफ़ी सुंदर लगता है। उनका जो जड़ निकलता है ना, तो एक हार्डिंग प्लांट होता है, जो कि आप वट वृक्ष के नीचे आप बैठ कर पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं ना, बहुत उत्तम होता है। इसलिए वट वृक्ष का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि वट वृक्ष का जो पौधा होता है ना, मुझे काफ़ी पसंद है। पीपल का भी पौधा काफ़ी पसंद है, क्योंकि एक बोन साइज बनता है ना उसका पौधा, काफ़ी उसका लुक अच्छा लगता है। तो मैं आज से नहीं, 6 से 7 साल से लगा कर रखी हूँ। जितना पुराना होता है ना, उतना आप उसमें पूजा करेंगे उतना ही शुभ माना जाता है। इसलिए वट शिवरात्रि के दिन ना कभी भी उनके पत्ते या डाली तोड़कर पूजा नहीं करना चाहिए। अगर पूजा करते ही हैं तो क्यों ना एक गमले में पौधा लगा के रखें, क्योंकि हर साल पौधे की जरूरत पड़ती है। तो एक कोने में आप गमले में लगा के रखें, उसमें आप पानी डालें या ना डालें ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम पानी में भी सरवाइव कर जाता है। तो उसके बाद यहाँ देखिए मैं नहाकर आ गई, यहाँ आलता लगा रही, क्योंकि व्रत में ना आलता महावर पैरों में जरूर लगाना चाहिए, बिछिया होनी चाहिए पैरों में, पायल होनी चाहिए। ये 16 श्रृंगार की निशानी होती है जब हम अपने पति के लिए पूजा करते हैं। क्योंकि हम लोग वट शिवरात्रि तो करते हैं, और बिहार में तो वट शिवरात्रि होती है, धूमधाम से की जाती है। एक तीज होती है जो कि सावन में होती है, यानी कि भादों में होती है, वो व्रत हो जाता है। करवा चौथ हो जाता है। ये सारे चीज पति के लंबी आयु और उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। उनके काम काज, यानी कि बिजनेस के लिए, जो भी आपके हस्बैंड काम करते हैं या सर्विस करते हैं, उनको प्रॉफिट करने के लिए ये व्रत किया जाता है। उनके स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत करना चाहिए। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके सांस चल रहे हैं, जब तक आपको लगे कि हम व्रत कर सकते हैं ना, जब तक ये निभाना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप
फलाहार पर भी रह सकते हैं, सात्विक भोजन पर भी रह सकते हैं। ये सारे चीज़ आप करके रह सकते हैं। हाँ, इस दिन थोड़ा सा आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, सात्विक भोजन पे भी ये व्रत किया जा सकता है। कुंवारी कन्या भी करती है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी लेट हो रही है, वो भी लोग कर सकते हैं। तो ये सुहागिन भी करती है, कुंवारी लड़की भी करती है। तो यहाँ देखिए मैं अब आलता महावर लगाने के बाद हम अब करेंगे श्रृंगार। तो मैंने साड़ी पहले ही पहन ली, क्योंकि साड़ी पहनने में मुझे ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं उसमें, और घर पर करते हैं तो किसी तरह भी साड़ी पहन के कर लेते हैं। बाहर निकलना रहता है, थोड़ा सा अच्छे से ठीक करना पड़ता है, तो घर में करना है तो जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ साड़ी कैरी कर ली है। तो दोस्तों यहाँ फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब जो है ना मोटा आज के दिन ना सिंदूर लगाया जाता है। वैसे तो मैं सिंदूर पूरे मांग भर के ही लगाती हूँ, मगर आज के थोड़ा सा विशेष लगाते हैं। और नाक से लेकर ऊपर लगाने का हमारे यहाँ जो है परंपरा है, यानी कि जब तक नाक से ऊपर सिंदूर ना लगाएंगे तो हम लोग पूरे बिहारी नहीं कहलाएंगे। तो हम लोग बिहार से हैं, और बिहार में तो आप लोग जानते ही हैं कि पूरा सिंदूर लगाने का नियम है। जैसे छठ पूजा देखते हैं, कोई भी त्यौहार होता है तो नाक से लेकर ना ऊपर तक, शादी विवाह में भी जो है ना नाक से लेकर ऊपर तक सिंदूर जब तक नहीं लगेगा, हम लोग का परंपरा यही है। हमारे बिहार में जो है ना जब तक नाक से सिंदूर न लगाएंगे ना तो कोई मान ही नहीं सकता, यानी कि दूसना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको टोल किया जाता है कि बिहार के होकर आप नाक से सिंदूर नहीं लगाएं। तो मैं अभी पूजा करूंगी तब लगाऊंगी नाक से लेके ऊपर तक। अभी फिलहाल मैंने मांग में अच्छे से सिंदूर लगा लिया है, और यहाँ पहन रहे हैं बैंगल्स। तो अभी हम पहन लेते हैं, मैचिंग खोज रहे हैं, और मैचिंग सब यहीं रखा हुआ, खूब सारा मैं बैंगल्स रखी हूँ। तो देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम पहनेंगे पूरा हाथ बैंगल्स पहनेंगे। ये ऑनलाइन जो मंगाए थे मैंने, इससे पहले आपको ना यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ, यानी कि मेरा शॉपिंग वीडियो आप देख चुके होंगे। तो उसमें मैं सारी चीज़ दिखाई कि यही साड़ी मैंने दिखाया था कि मैं यही साड़ी पहनने वाली हूँ। बैंगल्स भी जो मैं दिखाई थी ना वीडियो में, वही मैं पहन रही हूँ, देख सकते हैं पहन लिए हैं। और एक हाथ में आट ही नहीं रहा था, तो मैं साबुन लगा कर ना फिर से पहनी। उसके बाद मैं यहाँ देखिए आ गई हूँ, ये छत वाला जो रूम है ना उसमें पूजा करने के लिए, क्योंकि ये खाली रूम है, इसमें अच्छे से पूजा हम कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर ना अच्छे से इस रूम को अच्छे से साफ उफ करवा के ना यहीं पर पेड़ यानी कि पौधे मंगवा ली हूँ, क्योंकि अभी छत पर इतनी धूप हो गई, इतनी धूप हो गई कि छत पर पूजा करना ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ रूम में ही मंगा ली हूँ, यानी कि छत के नीचे एक रूम है उसमें ही मंगा कर मैं यहाँ पूजा करने लगी हूँ। देखिए ये बट ब्रिज कितना बड़ा हो गया ये। तो दोस्तों ये देखिए लॉकडाउन में जब पौधे मंगाकर मैं पूजा की थी वट शिवरात्रि, क्योंकि लॉकडाउन में तो सभी चीज़ बंद था और कहीं जाने आने नहीं था, तो मैं नर्सरी से ना पौधे मंगाकर जब से मैं ये पौधा लगा कर रखी हूँ, और ये 6 से 7 साल तो होने ही लगे हैं और हो गए हैं, पुराने पौधे हो गए हैं। इसमें पूजा करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने पौधे पुराने होते हैं ना उसमें पूजा करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। इसी पौधे से एक पौधा मैं एक और बनाई हूँ बरसात में, यानी कि कटिंग से, और इसका कटिंग काफ़ी अच्छा से ग्रो हो जाता है। तो मैं 3-4 पौधे करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना बट वृक्ष के पौधे काफ़ी सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये हार्डिंग प्लांट होते हैं, बोनसाइज बनते हैं ना, देख सकते हैं। ये 6 से 7 साल पुराने पौधे हो गए हैं काफ़ी। बट वृक्ष पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है। पीपल के भी पौधे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका बोन साइज बनता है और छोटे से गमले में भी ग्रो हो जाता है, बिना पानी बिना खाद कुछ भी सेवा नहीं इसमें। बरसात ये पानी इसमें आप दे या ना दे ये अच्छे से ग्रो चलते रहता है, ठंडे में भी आराम से चल जाता है। बरसात धूप हो कुछ भी हो, आंधी पानी कुछ भी हो ना, ये अच्छे से ग्रो करते रहता है। तो बस ये छोटे से गमले में लगाई थी, और पिछले साल ये बड़े गमले में कर दी, क्योंकि जितना बड़ा गमला रहेगा ना उतना इसका ग्रोथ बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए बरगद के पेड़ जो है ना, ये देखिए पत्ते मैंने कल ही तुड़वा दिए थे, और कल तुड़वा के मैं रख दी थी पूजा करने के लिए, क्योंकि जिस दिन व्रत रहता है ना उस दिन पत्ते या पौधे के डाली नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, पाप नहीं बटोरना। यानी कि जब पौधा के डाली तोड़ेंगे उनको भी कष्ट होता है, क्योंकि उनमें भी जीव रहता है।
तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप समझ जाएंगे कि मैंने कैसे कैसे पूजा किया है। मिट्टी के कलश में जल भर कर रखा है, ये पति के लिए जल रहता है और जब आप पूजा कर कर जाएंगे ना, तो पति की पूजा करते हैं तो ये जल पिलाया जाता है मिठाई के साथ, फल के साथ। फल खिलाने के बाद, आरती करने के बाद, तिलक लगाने के बाद ना ये जल को पिलाया जाता है। कहते हैं कि जल पिलाने से ना उनके शरीर में काफ़ी ठंडाई महसूस रहती है, इसलिए मिट्टी के कलश में, पात्र में जल रखा जाता है वट शिवरात्रि के दिन। ये पत्ते पर मैं सावित्री और सतवान की तस्वीर बनाकर पूजन कर रही हूँ। अगर आपके पास फोटो है, चित्र है, तो उन्हें भी रखकर पूजन कर सकते हैं, नहीं तो पत्ते के ऊपर आप सावित्री सतवान की तस्वीर बनाकर हल्दी के लेपन से ही किया जाता है या चंदन से बना सकते हैं। अब यहाँ जो है ना, मैंने यहाँ ले लिए हैं फेरी लगाने के लिए 108 दाने, यानी कि चने के दाने मैंने ले लिए, कलावे ले लिए। अब मैं पूजा कर ली हूँ, अब फेरी लगाएंगे। आप 108 बार भी लगा सकते हैं, 51 लगा सकते हैं, 21 भी लगा सकते हैं। तो मैं घर पर कर रही हूँ तो मैं 108 बार फेरी लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए, सभी पत्ते के ऊपर मैंने ऐपन लगा दिया है और हाथ में तिलक लगा दिया, यानी कि सिंदूर ऐपन के साथ सभी पत्ते के ऊपर मैंने यह तिलक लगा दिया। काफ़ी सुंदर लगते हैं क्योंकि सभी पत्ते के ऊपर, ज़्यादा पत्ते नहीं हैं तो मैं सभी पत्ते के ऊपर ना हल्दी और सिंदूर का तिलक लगा दी हूँ। तो इस तरह से होती है हमारी घर पर पूजा। मंदिर में जाते हैं तो बस जड़ों में ही तिलक ऐपन लगाया जाता है क्योंकि ये पौधे छोटे हैं, मैं इनमें अच्छे से तिलक और ऐपन लगा सकती हूँ। तो ये थी पूजा, और आप सभी को ना साथ में पूजा की वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आज तो इतनी हार्ड गर्मी है, कल 40 डिग्री थी, आज तो 42 डिग्री लग रहा है। कल से ज़्यादा आज हार्ड गर्मी है, चिलचिलाती धूप एकदम एकदम की हुई है। अगर हम घर से बाहर जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए तो लगता है कि बेहोश हो जाएंगे। तो मैं सोची कि इतनी गर्मी में बाहर जाने से अच्छा है कि घर पर ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि घर पे बट वृक्ष का पौधा है तो मैं सोची घर पर ही कर लेते हैं। हर साल मैं जाती थी मंदिर, मगर इस बार हम नहीं जाएंगे। और थोड़ा सा लेट भी हो गया था, इसके वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि रात में मैं लेट से आई थी मेहंदी लगा कर ना, उसके वजह से लेट से सोई और नींद खुला ही नहीं, उसकी वजह से मैं जल्दी उठी ही नहीं। तो सुबह उठी तो जल्दी जल्दी मैं गुलगुले बनाए, नाश्ता बनाए और घर सब सफाई किए। उसके बाद पूजा की सारी सामग्री तैयार किए। ये सारी चीज़ करते करते 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं, उसकी वजह से लेट होने के कारण मैं मंदिर नहीं गई। तो मैं सोची कि क्यों ना घर पर ही कर लेते हैं, घर पर पौधा है तो घर पर ही कर लेते हैं। तो 1 साल 2 साल बीच करके मैं घर पर ही ज़्यादा करती हूँ। कभी कभी मंदिर अगर सुबह में जल्दी उठ गई 3 से 4 बजे, तो उस समय तैयारी रहती है ना, तो मंदिर चले जाते हैं, क्योंकि 3 से 4 बजे ही मंदिर सबसे जाना अच्छा रहता है। उस समय धूप नहीं रहती है, अच्छे से पूजा भी कर लेते हैं, भीड़ भी कम रहता है। और इस बार थोड़ा सा हमारा काम लेट हुआ, यानी कि लेट से उठे, उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई, तो मैं घर पे ही कर रही हूँ। इसलिए मैं सोचा कि आप सभी के साथ मैं वीडियो क्यों ना बना के शेयर करूँ कि घर पे पूजा हम कैसे करते हैं। पहले तो मैं सोची कि 11 बार ही फेरी लगाऊंगी, मगर धागा मौली काफ़ी ज़्यादा था और धागा मौली जो है ना पूरा नहीं जाता। यही हम मंदिर में फेरी लगाते हैं तो 3 कलावा मेरी लगती है, क्योंकि वृक्ष बहुत बड़ा साइज रहता है मंदिर में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कलावा मौली धागा लगता है। घर पर मैं सोची कि एक ही कलामे में हो जाएगा, तो 11 बार फेरी लगाने के बाद ना इसमें काफ़ी बच गया था। तो मैं सोची कि चलो भाई 108 बार ही फेरी लगा लेते हैं। तो 108 बार फेरी कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ आरती। आरती करने के बाद हम जो है पाठ करेंगे, यानी कि वट सावित्री कथा हम यहाँ पढ़ लेंगे। आरती करने के बाद तो पूजा हो गई है, अब रह गई है कथा पढ़ने के लिए। तो आरती करने के बाद हम कथा पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब नहीं है, ऐसे तो हम मंदिर जाते हैं तो ब्राह्मण से सुन लेते हैं, घर पर करते हैं तो खुद ही हम जो है अपने कथा पढ़ लेते हैं, या बच्चे से भी पढ़वा सकते हैं या खुद भी कथा पढ़ सकते हैं। तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं खुद ही कथा पढ़ लूँगी। उसके बाद जो है आरती करने के बाद गला मिलने के नियम होते हैं, यानी कि जो प्रथा होता है ना, गला मिल, पूजा करने के बाद गला मिला जाता है। और वट वृक्ष के ऊपर ना अच्छे से पाँव दबाया जाता है, जैसे हम बड़े लोग के पाँव दबाते हैं ना,
वैसे बट वृक्ष को ना आप कोई भी टहनी दबा सकते हैं, घर पर कर रहे हैं तो पूरा पेड़ को भी आप दबा सकते हैं। उसके बाद हवा पंखे से देनी होती है तो यहाँ पंखे से हवा दे देंगे। उसके बाद यहाँ हम कथा पढ़ेंगे। दोस्तों बट शिवरात्रि की कथा पढ़ेंगे। अब यहाँ कथा पढ़ने से पहले किताब के ऊपर हल्का सा जल छिड़क कर तिलक लगाकर प्रणाम कर कर कथा शुरू करेंगे। तो आप किसी से भी कथा सुन सकते हैं या बच्चे से भी कथा सुन सकते हैं, अपने हस्बैंड से भी कथा सुन सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई ना हो तो खुद ही कथा पढ़ना चाहिए। और मंदिर जाते हैं तो मंदिर में ब्राह्मण से ही कथा सुनी जाती है। तो मंदिर नहीं गई हूँ तो मैं घर पर ही कथा खुद ही से पढ़ लेती हूँ। तो बस यहाँ कथा हम पढ़ लेते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट कथा पढ़ने में लग जाती है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो कथा हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो हाथ में चने लेकर कथा पढ़ रहे थे वो हम वृक्ष के पास छोड़ देंगे। तो दोस्तों पूजा कंप्लीट हो गई है। चलिए मेन पूजा भी करना है। पूजा यहाँ तो हो गई है, चलिए पति की पूजा करनी होती है। तो मैं नीचे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। इनकी आरती करेंगे। सबसे पहले तिलक लगा दिया है मैंने। उसके बाद मिठाई खिला देंगे। मिठाई या फल जो भी आपने भोग में लगाया है, ये कलश के ऊपर ना चने लगाए, केले लगाए तो वो भी खिला सकते हैं या मिठाई भी खिला सकते हैं। अब यहाँ कर लेंगे आरती। आरती करने के बाद पंखे झेला जाता है। तो हमारे ही इंतज़ार में बैठे हुए थे कि क्योंकि इनका कॉल आ रहा था। मैं रोक कर रखी थी कि मैं पूजा करके आऊँगी तो आपको तिलक लगा कर ही घर से जाना है। तो यहाँ देखिए मिठाई खिला देंगे। मिठाई खिला सकते हैं, फल भी खिला सकते हैं। उसके बाद पैर धोया जाता है। पैर धोकर ना धोया जाता है आज के दिन। उसके बाद आरती मैंने कर लिया है। अब यहाँ हम पंखे झेल लेंगे। तो पंखे झेलने का नियम होता है। उसके बाद आशीर्वाद लेने का नियम होता है। तो चलिए अब हम आशीर्वाद मांग लेते हैं सदा सुहागन के लिए। तो ये मजाक भी कर रहे थे कि तुम सुहागन रहो, मगर मैं बोली कि जब आप रहेंगे तभी हम सुहागन रहेंगे। यही व्रत शिवरात्रि की व्रत का नियम होता है कि अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए लंबी दीर्घायु, स्वास्थ्य के लिए, उनके बिजनेस के लिए कामना करते हैं और ये व्रत करते हैं। बट सावित्री पूजा यानी कि सावित्री माता भी अपने सतवान के लिए पूजा की थी, व्रत की थी। उनको इमराज से लेकर आई थी ये पूजा। ये व्रत मुझे ये सिखाता है, सभी को ये सिखाता है कि कैसे सतवान को माता सावित्री ने लेकर आया था। तो दोस्तों ये रहा वट शिवरात्रि की वीडियो, आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। पूजा करने के बाद मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट की थी और रील भी बनाई थी, क्योंकि हर साल मैं फ़ोटो शूट करके ना अपलोड करके रखती हूँ एक यादगार में। और यहाँ हमारी पूजा तो हो गई है। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आज ना रील भी बनाई, इसी ड्रेस पर रील भी आप सभी ने देखा होगा। तो लॉन्ग वीडियो कैसी लगी हमारी आज वट शिवरात्रि की पूजा वीडियो, आपको कैसी लगी है, ब्लॉग कैसी लगी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे। जय वट शिवरात्रि। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में काफ़ी वट शिवरात्रि यानी कि माता सावित्री आप सभी के जीवन में खुशी लाए और सतवान भगवान की आपके जीवन में खुशी लाए। तो यहाँ मैं कुछ रील बना रही थी शॉर्ट वीडियो में डालने के लिए, वही यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। राधे राधे, जय राधे।